बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमजेड स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 13 दिसंबर 2018 रोज जुमेरात सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और रोजाना सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए हमारे चैनल एमजेड स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन से। तारकीन वतन की फीस का क्या होगा, ब्लूमबर्ग की तहकीक इस हवाले से क्या कहती है। अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने मुख्तलिफ जराए के हवाले से ये इतला जारी की है कि सऊदी अरब के मुतल्लिका महकमे प्राइवेट इदारों के गैर मुल्की मुलाजमीन पर मुकर्रर फीस की पॉलिसी पर नजरसानी कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि उसने 4 बाखबर जराए की इतला पर रिपोर्ट तैयार की है। उनमें से एक का कहना है कि फीस की मुकम्मल मनसूखी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजारती कमेटी तारकीन फीस के ढांचे पर नजरसानी या तरमीम का जायजा ले रही है। तवक्को ये है कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान इससे मुतल्लक कोई फैसला कर लिया जाएगा। जराए ने यह भी बताया कि तारकीन फीस पर नजरसानी का मकसद रियासत की मालियाती जरूरतों और निजी इदारों के यहाँ रोजगार और शरह नमो की इस्तादाद के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना है। अभी तक किसी भी इदारे ने तारकीन के मराफकीन की फीस की बाबत कुछ नहीं कहा। सऊदी बैनुल-अक़वामी राबता मरकज ने ईमेल के जरिए ब्लूमबर्ग को बताया कि वजीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर अवाद अल अवाद ने कहा कि गैर मुल्की कारकुनान पर फीस पर कोई नजरसानी नहीं हो रही। मक्का मुकरमा से मंशियात के 2 हिंदुस्तानी स्मगलर गिरफ्तार। मक्का मुकरमा हाईवे पुलिस ने नशा आवर गात स्मगल करने के इल्जाम में 2 हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 61 किलोग्राम गात बरामद कर ली। सबक न्यूज के मुताबिक हाईवे पर अल साहिल रोड पर मरकज अल हफार पर कायम की गई आर्जी चेक पोस्ट पर मुतय्यन एहलकारों ने एक गाड़ी को रोका जिसमें 2 हिंदुस्तानी सवार थे। गाड़ी की तलाशी लेने पर इसमें कोई ममनुआ चीज बरामद न हुई। एहलकारों ने हिंदुस्तानी ड्राइवर और उसके साथी की घबराहट देखकर उनसे मजीद तफ्तीश की, मगर कुछ मालूम न हो सका। जिस पर गाड़ी का तफसीली जायजा लिया गया तो उसमें खुफिया खाने का इंकशाफ हुआ। हाईवे पुलिस ने खुफिया खाने को तोड़ा जहां बड़ी मिकदार में नशा आवर बूटी गात की गांठें बड़ी मिकदार में छुपाई गई थी। मुल्जमान के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करके उन्हें महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ चालान मुकम्मल करने के बाद केस अदालत में भेजा जाएगा। निजी ड्राइवर के मुराफिकीन से फीस ली जाएगी या नहीं। महकमा पासपोर्ट ने बताया कि निजी ड्राइवर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है और उससे मुराफिकीन पर फीस भी ली जाएगी। फैमिली पासपोर्ट से ट्विटर के अकाउंट पर एक सऊदी शहरी ने दरियाफ्त किया था कि क्या निजी ड्राइवर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी हालत में जरूरी है जबकि उसके अहले खाना भी सऊदी अरब में मौजूद हों, या माजी की तरह उसके इकामे की तजदीद बगैर मेडिकल इंश्योरेंस के भी हो जाएगी। महकमा जवाजात ने उसके जवाब में तवज्जो दिलाई। सऊदी कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल निजी ड्राइवर के फैमिली और ताबीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस को जरूरी करार दिए हुए है, लिहाजा ये जरूरी है और उसके बगैर इकामे की तजदीद नहीं होगी। अलखर्ज में शराब की भट्टी पकड़ी गई। अलखर्ज कमिश्नरी में गश्ती सिक्योरिटी फोर्स ने शराब कशीद करने वाली भट्टी दरियाफ्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक इसका पता इकामा मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफ्रीकी कारकुन की गिरफ्तारी से हुआ। गश्ती दस्ते ने शक की बुनियाद पर एक अफ्रीकी कारकुन को जनूबी अलखर्ज की वादी अल तुलेमा में घूमते हुए पकड़ लिया था। शराब की भट्टी का पता उसी से चला। छापा मारा गया तो वहां से 300 लीटर वाले 23 बैरल पकड़े गए। उनमें शराब भरी हुई थी। 1.5 लीटर वाले 200 शराब की बोतलें भी जब्त की गईं। शराब की कशीद में काम आने वाला सामान भी कब्जे में ले लिया गया। 1 माह के दौरान अलखर्ज में दरियाफ्त होने वाली शराब की ये चौथी भट्टी है।
रुकन शूरा का रूप धारने वाली गैर मुल्की खातून। जद्दा में फौजदारी अदालत की जारी करदा अपील कोर्ट ने एक गैर मुल्की खातून समेत 4 अफराद पर धोखाधड़ी के मुकदमे की समाअत मुअत्तल कर दी। चारों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुना दिया। तफसीलात के मुताबिक जद्दा फौजदारी की अदालत ने फैसला किया था कि 55 साला अरब खातून सऊदी अरब की एक ओहदेदार खातून का रूप धारे हुए थी। इसके 3 मददगार भी थे। उसने गैर मुल्की तुलाबा को यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप दिलाने का दावा करके 190 अफराद से भारी रकमें ली थी। तुलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था। अरब खातून ने गैर मुल्कियों को ये झांसा दिया था कि वो वजारत तालीम की आला ओहदेदार है और उसके वालिद एक सरकारी महकमे में मुशीर के तौर पर काम कर रहे हैं। फौजदारी की अदालत ने इस बुनियाद पर मुकदमे की समाअत रोक दी क्योंकि मुकीम अरब खातून के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। मोहम्मद बिन सलमान की मदद करता रहूंगा डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार पर अच्छी पकड़ है और वो उनकी पुष्टपनाही करते रहेंगे। ट्रंप ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब की पुष्टपनाही का मतलब मोहम्मद बिन सलमान की पुष्टपनाही है तो जी हाँ, मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब हमारा बहुत अच्छा इत्तेहादी है। सऊदी अरब में 45 अमाराती एनोक पेट्रोल स्टेशन। अमाराती नेशनल पेट्रोल कंपनी एनोक ने ऐलान किया है कि वो आइंदा 5 वर्षों में सऊदी अरब में 45 नए पेट्रोल स्टेशन खोलेगी। ज्यादातर रियाज और मशरकी रीजन में खोले जाएंगे। सऊदी अरब 1200 से ज्यादा पेट्रोल स्टेशन कायम करके सऊदीजेशन की हिकमत अमली नाफज करेगा। एनोक इस सिलसिले में सऊदी पॉलिसी को आगे बढ़ाएगी। तेल की पैदावार पर अमेरिकी दबाव मुस्तरद। सऊदी अरब ने तेल पैदावार में मुसलसल इजाफे से मुताल्लिक अमेरिकी दबाव ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि सऊदी अरब पहले ये इतला अमेरिकी चैनल CNBC ने दी है। अमेरिकी इदारे का कहना है कि सबसे ज्यादा तेल पैदावार बरामद करने वाले मुल्क की हैसियत से सऊदी अरब पर अमेरिका तेल पैदावार बढ़ाने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है और सऊदी अरब इस दबाव को नजरअंदाज कर रहा है। RBC कैपिटल मार्केट्स में इंटरनेशनल इदारे की चेयरपर्सन ने बताया कि सऊदी अरब की अपनी पॉलिसी ये है कि सऊदी अरब सबसे पहले और वो इसी पर अमल पैरा है आइंदा 2 माह के दौरान पैदावार कम करेगा। उसने दसियों तेल ममालिक को पैदावार कम करने पर भी राजी कर लिया है। ओपेक, रूस और दीगर ममालिक यौमिया 12 मिलियन बैरल तेल कम निकालने पर मुतफिक हो गए। अमल दरामद जनवरी 2019 से होगा। सऊदी अरब ने नवंबर में यौमिया 11 मिलियन बैरल तेल बरामद किया। जनवरी से यौमिया पैदावार 10.7 मिलियन बैरल होगी। बूढ़े के कत्ल का मुलजम पुलिस के हवाले। मक्का मुकरमा में बाखबर जराए ने बताया कि अल अर्दियात कमिश्नरी में 70 साला सऊदी शहरी के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सिक्योरिटी एहलकारों की नाकाबंदी से तंग आकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मुलजिम ने अल अर्दियात कमिश्नरी में 70 साला बुजुर्ग को नमाज जुमा से घर वापसी पर सेन में धारदार आले से मुतअद्दिद वार करके हलाक कर दिया था। मकतूल के भांजे ने बताया कि मामू वफात से पहले ये बात बार बार कह रहे थे कि मुझे फलां शख्स ने कत्ल किया है। भांजे ने अपने मामू से ये बात उस वक्त सुनी जब आखिरी सांस लेने से पहले उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का अवामी अंदाज। वली-अहद व वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद मशरक़ वस्ता में पहली बार मुनक्किद होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की रेस यानी फार्मूला गाड़ियों की तैयारियों के हवाले से ग्राउंड में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए इंतहाई अवामी अंदाज में रेस के मुंतजमीन से मुलाकात की और रेसिंग ट्रैक के अलावा वहां फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लेते हुए अपने इत्मीनान का इजहार किया। सुर्ख न्यूज के मुताबिक वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रेस इंतजामिया के साथ इंतहाई अवामी अंदाज इख्तियार करते हुए ब्रांच भी किया और मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ली गई तस्वीर में वली-अहद को रेस इंतजामिया के हमरा इंतहाई खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। वजन कम करने वाली गैर मारूफ दवा पर पाबंदी।
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर वजन कम करने वाली दवा बर्निंग फैट स्लिमिंग पर पाबंदी आयद कर दी। अथॉरिटी का कहना है कि मज़कूरा दवा में मुज़रे सेहत अज्जा पाए गए जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दवा के बारे में सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर दवा का लेबोरेटरी तज्जिया करने के बाद उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अथॉरिटी ने लोगों को खबरदार किया कि वो गैर मारूफ अद्वियात खासकर जो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर फरोख्त की जाती हैं उनसे इज्तनाब करें। मज़कूरा दवा में जो मवाद पाया गया है उसका नाम सिबूट्रामाइन है जो ब्राजील में तैयार किया जाता है। ये मवाद इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हुआ, जिससे दिल के अमराज लाहक होने का खतरा बढ़ जाता है। किस्त पर गाड़ी शहरी के हक में अदालती फैसला। अदालत ने मकामी शहरी की दरख्वास्त पर फैसला करते हुए किस्तों पर गाड़ी फराहम करने वाली कंपनी का मुआहिदा मंसूख करने के अहकाम जारी कर दिए। अखबार के मुताबिक किस्तों पर गाड़ियां फराहम करने वाली कंपनी ने मकामी शहरी के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि उसके जिम्मा गाड़ी की किस्तों की मद में 1,31,000 रियाल बकाया जात हैं जो अदा नहीं किए जा रहे। अदालत ने शहरी को तलब किया, जिसने तहरीरी तौर पर जवाबी दावे में कहा कि उसने 2 साल पहले किस्त पर गाड़ी हासिल की और बाकायदगी से उसकी किस्तें अदा करता रहा। मुदई अलय ने मजीद कहा कि उसकी गाड़ी का गियर बक्स खराब हो गया, जिस पर उसने कंपनी से राब्ता करके कहा कि वो गाड़ी की इस्लाह करें, मगर कंपनी ने इनकार कर दिया। शहरी का कहना था कि किस्तों पर गाड़ी फरहमी का कानून ताजीर किराए के जुमरे में आता है और कानून के मुताबिक किराए पर दी जाने वाली चीज की इस्लाह कंपनी के जिम्मा होती है, जबकि कंपनी ने इससे इनकार कर दिया, जिस पर उसने किस्तों की अदायगी रोक दी। अदालत ने मुद्दई अलैया का जवाब और गवाहों के बयानात सुनने के बाद कंपनी को हुक्म दिया कि वो मुआहिदे को मंसूख कर दे, क्योंकि खिलाफ वर्जी उसकी जानिब से हुई थी। आज तक इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिए, अपना और अपने शहर का नाम कमेंट कीजिए ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। दोस्तों, रोजाना इसी तरह सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए हमारे चैनल MJ स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्त अब आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।